हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है इस टॉपिक को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को छोटा करके और समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, वो है भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में पहले 22 भाग था। जब संविधान हमारा 1949 में बना था तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में भाग 22 थे, लेकिन अभी 3 और ऐड हो चुका है और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भाग 25 हो चुके हैं। तो फिलहाल 22 पे लगा देता हूँ। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम आगे फिर से बैठते हैं और देखते हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 9 है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को हम ग्रामीण स्थानीय शासन भी कहते हैं, और ग्रामीण स्थानीय शासन का वर्णन संविधान के भाग 9 में किया गया है, जो अभी आप देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के रूप में। और अगर पूछ ले कि शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका की व्यवस्था किस भाग में किया गया है, तो दोस्तों ये संविधान के भाग 9 में ही है, और संविधान के भाग 9A में किया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का वर्णन किया गया। तो ये संविधान के भाग 21 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों के पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। तो संविधान के भाग 9 में। याद रखिएगा, पंचायती वाला जो भी बातें पूछे तो संविधान के भाग 9 में ही किया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है, ग्रामीण स्थानीय शासन यानी नगर पंचायत का वर्णन संविधान के भाग 9 में, और शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका का वर्णन भाग 9A में किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 में किया गया है। और भाग 2 की अगर बात करें तो भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में कर्तव्य अधिकार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो संविधान के भाग 1 और अनुसूची 1 में संघ, राज्य और उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया, यूटी के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 3 में अधिकारों का वर्णन किया गया है, और इसमें लिखा हुआ है कि उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है। तो अभी हमने पढ़े कि संविधान के भाग कर्तव्य है ना, तो संविधान के भाग 4 क में, क्योंकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, और संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्य का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन कौन सा है। तो 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। आगे पढ़ते हैं, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है। तो संविधान के भाग 5 में किया गया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। तो याद रखिएगा दोस्तों,
भाग 2 में, क्योंकि भाग 1 में संघ, राज्य और प्रांतीय क्षेत्रों के बारे में, यूटी के बारे में बताया गया है, और भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, और भाग 4A में कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 22 भाग में विभाजित किया गया था, लेकिन आज 25 हो चुके हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो ये एक बार फिर से आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है, और ये भाग 20 है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। और पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन तो आपको पता ही है, भाग 9 में है, और भाग 9A में शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका, नगर निगम के बारे में बताया गया है, भाग 9A में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो भाग 21 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पंचायत की बात चल रहा है, तो जाहिर सी बात है भाग 9 में ही होगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो भाग 9A या 9 क नगर पालिका से संबंधित है, और भाग 9 पहले भी बता चुका हूँ, पंचायती राज व्यवस्था यानी ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और कोई वीडियो चाहिए स्पेशल टॉपिक पे तो आप बताइए, हम बना के आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच।